प्रभु हमें पारिवारिक परमेश्वर आपने सहायता किया प्रभु, इकट्ठा प्रभु जी कलीसिया के साथ जुड़ने के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके दया के प्रेम के लिए प्रभु जी। प्रभु जी दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, सहायता किया प्रभु जी। और प्रभु आज के इस समय में पिता थोड़े समय आपके चरणों में बैठने के लिए सहायता किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हूँ प्यारे पिता। आज की मीटिंग को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, आप ही इस मीटिंग की प्रभु जी सभापति तो आप ही करें प्रभु जी। हम आपकी आवाज को सुनने जी, जो भी वचन प्रभु जी भाई सुनाते हैं प्रभु, उस वचन के माध्यम से आप बात कीजिए प्रभु जी। और हम सभी भाई बहनों से जो जिनका जितना जो जरूरत है उनके आत्मिक नीड्स को आप पूरा करें प्रभु, शुरू से लेकर के आखिरी तक प्रभु जी। हर एक बातों में आपको महिमा मिले प्रभु। जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं सभी भाई बहनों को सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम वचन के प्रति अटेंटिव हो करके प्रभु आपका वचन को सुनने पाए। तमाम बातों को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। जो भाई वचन सुनाएंगे आप उनको भी अपने पंखों के नीचे आप सहायता कीजिए, शरण दीजिए प्रभु जी। और आपके आत्मा में उभारे जा करके प्रभु सही वचन प्रभु हम सबको देने पाए। सारी बातों को आपके हाथ में रखते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक बार फिर सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमको एक और मौका दिया अपने वचन के साथ संगति करने के लिए। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 36 अध्याय और उसका 14 वचन से 18 वचन तक हम पढ़ लेंगे। 14 वचन से 18 वचन तक। सतीश भाई आप, छाया सिस्टर। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहां दोनों जोड़े गए वहां की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। आगे भी पढ़ना भाई? नहीं, ठीक है, 18 तक पढ़ना था, ठीक है। हाँ, प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और हम जैसा कि परमेश्वर के अनुग्रह में इस निर्गमन किताब का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर हमको बहुत सारी बातें अपने वचन के द्वारा बता रहा है। और कुछ बातें हमने कल देखी थी और कुछ बातें आज हम देखेंगे। कि जैसा कि मैंने कल बताया कि परमेश्वर ने जो गिनती इस अध्याय के अंदर बताई गई है, हर एक संख्या का एक अर्थ बाइबल बताती है। जिस रीति से यदि हम पढ़ें निर्गमन 36 अध्याय के 14 वचन को, तो यहाँ पर एक संख्या बताई गई है, उस संख्या है 11। वो 11 जो संख्या है, वो 11 जो संख्या क्या दिखाती है? प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को और उस न्याय को और उस अंतिम दिन के विषय में जो यूहन्ना ने जो दर्शन देखा, वो दर्शन के अंदर जो 11 चीजें यूहन्ना ने देखी, उस बात को ये 11 पर्दे, 11 जो संख्या इस बात को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये जो परमेश्वर का जो तंबू है, ये परमेश्वर की हर एक जो पीछे दिनों में परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, उस विषय में भी इस बात को दिखाता है। परमेश्वर का जो तंबू है, जो 42 संख्या जो जोड़ करके निकाली थी कल हमने, उस संख्या का जो सही अर्थ है, जो ख्रिस्ट विरोधी के रूप में दिखाता है। और जो 50-50 करके जो आंकड़े कल हमने देखे थे, वो 50 संख्या जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के आनंद को और उसके उत्सव को प्रकट करती है। और आज हम देख रहे हैं निर्गमन 36 अध्याय के 14 वचन में जो 11 नंबर की जो संख्या बताई गई है, वो संख्या जो है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर यदि आप समय निकाल करके पढ़ोगे, तो वहां पर 12 वचन से लेकर 16 वचन तक जो चीजें बताई गई हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो 11 है। इस बात को आप ध्यान से देख लेना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आ गई है।
ऐसे ही करके नहीं लिख दी गई है, ऐसे ही भाई किसी ने लिख दिया कि ऐसा जोड़ के लिख दो, नहीं। लेकिन परमेश्वर के इस वचन में जो भी चीजें लिखी गई, हर एक चीज का एक महत्व बाइबल के अंदर बताया गया है। दूसरी बात यहां मुझे देखने के लिए मिली, सबसे मुख्य बात, कि बकरी के बाल के पर्दे जो बनाए गए, 11 पर्दे थे और 11 पर्दे बनाए गए और एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ की थी। निर्गमन 36 अध्याय के 15 वचन में एक एक पर्दे की जो लंबाई थी वो 30 हाथ की थी। और ये लंबाई जो है ये वृद्धि को दिखा रही है, ये ऊंचाई को दिखाती है। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वो आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ती है। और ये जो 30 जो संख्या है, ये यीशु मसीह के सेवा काल में जो आरंभ, जो सेवा शुरू की प्रभु यीशु मसीह ने, उस विषय को दिखाती है। बाइबल के अंदर यूसुफ जब मिस्र देश के ऊपर राजा बना, प्रधानमंत्री बना, और फिरौन ने जब सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तब वो 30 वर्ष का था। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की और भी ये 30 नंबर जो है संकेत करता है। क्यों, कैसे प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वाया गया। मत्ती 26 अध्याय और 15 वचन में यहूदा इस्करियोती कहता है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे? वो कहते 30 चांदी के सिक्के उन्होंने उसको तौल करके दे दिए। और यदि बहुत सारी बातें यदि हम देख सकते हैं इस बात विषय पे, लेकिन हम ज्यादा नहीं देख रहे, हम कुछ कुछ बातों को देख रहे हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो 11 जो संख्या है, ये प्रभु यीशु मसीह के न्याय को दिखाता है। 11 चीजें यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर देखी, उसको देख लीजिए एक बार। प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन से और 16 वचन एक बार पढ़ दीजिए। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दिवटें देखी, और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुंह से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हाँ, आपने यदि इस अध्याय, इस वचन को जब पढ़ा होगा, इसमें कई चीजें बताई गई। सबसे पहली चीज जो यूहन्ना ने उस दर्शन में देखी वो थी 7 दिवटे। पहली बात, पहली संख्या 1। दूसरी चीज जो यूहन्ना ने देखी वो मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। फिर यूहन्ना ने देखा वो पांव से लेकर पांव तक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था, और उसने सोने का पटुका बांधा हुआ देखा, और उसने उसके ऊन के श्वेत बाल देखे और आंखों को देखा। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो भट्टी में तपाया गया था। और उस यूहन्ना ने देखा उसके शब्द को, जो बहुत सारे जल के समान था। और यूहन्ना ने देखा कि वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। यूहन्ना ने देखा उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। और यूहन्ना ने देखा उसके मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय में चमकता है। यदि आप काउंट करोगे तो ये टोटल 11 चीजें निकलेंगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य से लेकर उत्पत्ति तक और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कहीं पर भी परमेश्वर ने कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिख दी है। इसलिए ये तंबू बनाने के विषय में, यदि मैं जहां तक प्रभु ने मुझे बताया कि ये जो तंबू, जो दूसरी बार जो परमेश्वर का तंबू बनाया गया, इस तंबू में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने का जो बात बताई गई है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इन संख्याओं को यदि हम देखें जोड़ करके,
तो 30 वर्ष की 30 संख्या जो है, 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए आए। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, और हर एक बात प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है जो आने वाले समय में है। प्रभु यीशु मसीह से बहुत पहले लिखा गया निर्गमन 36 अध्याय, लेकिन आज यदि हम इस बात को देख रहे हैं वर्तमान समय में, तो कितना अनुग्रह है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक बात को बड़ी आसानी के साथ आपके और मेरे सामने रखा है। इसीलिए यहाँ पर एक और संख्या जो मुझे देखने के लिए मिली, वो संख्या है, एक बार आप पढ़ लीजिए, निर्गमन 36 अध्याय और उसका 16 वचन, 15 वचन, 15। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। एक और संख्या यहाँ देखने के लिए मिली जो है संख्या 4। वो 4 जो संख्या है, जब मैंने इसको देखा तो ये 4 जो संख्या है, ये सृष्टि के, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का ये प्रतीक है। और ये जो 4 जो संख्या है, ये 4 चीजों को दिखाती है, ये 4 दिशाओं को प्रकट करती है, ये 4 प्रकार की जो मौसम है उन बातों को ये प्रकट करती है। ये 4 जो संख्या है, ये 4 जो संख्या है, यहाँ पर हम देखें तो सृष्टि के चौथे दिन का प्रतीक ये माना जाता है। और आगे चल करके यदि आप देखोगे तो हम देख सकते हैं कि 4 राज्य इस संसार में दानियल की पुस्तक में जो बताए गए उस बात का भी और ये इशारा करता है। और यदि हम देखें तो 4 प्रकार की भूमि जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत जो समझाया कि 4 प्रकार की भूमि के विषय में, ये 4 जो संख्या है ये उस बात की ओर भी संकेत करती है। इसीलिए आप और मैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, क्या हम इस बात को समझते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 11 अध्याय के 12 वचन में कि मैं अपने लोगों को दुनिया के चारों कोनों से इकट्ठा करूंगा। चारों दिशाओं से वो इकट्ठा करना चाहता है, चारों ओर से वो हमको बुला करके अपने राज्य में ले जाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर की उस बड़ी योजना में परमेश्वर ने इस तंबू को इजराइलियों के बीच में रखा, यही कारण था। और एक और कारण था कि इसमें एक संख्या और मिली, संख्या है 16 वचन, जरा पढ़िए इसमें एक बार, निर्गमन 36 अध्याय 16 वचन। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए। 5 और 6 ये 2 संख्या हो गई। 5 जो संख्या है मनुष्य के पूर्णता का प्रतीक है। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को पूरी रीति से उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। 5वां दिन मनुष्य की मानव सृष्टि की पूर्णता का प्रतीक है। परमेश्वर ने 5वें दिन सारी सृष्टि को बना दिया था। उत्पत्ति की किताब में आप पढ़ लेना, 5वें दिन परमेश्वर ने हर एक चीज को बना दिया मनुष्य के बनाने से पहले, और छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। और ये जो 6वां दिन है बाइबल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6वें दिन जो है, ये यदि हम देखें तो ये एक 6 शरण स्थान के विषय में दिखाता है। गिनती की किताब में यदि आप पढ़ोगे 35 अध्याय के 6 वचन में, तो वहां लिखा है कि 6 शरण स्थान, जो शरण स्थान है वो बनाना, जिसमें से कोई भी भाग करके यदि उस नगर में जाएगा तो वो बच जाएगा, ऐसा बाइबल बताती है। वो शरण स्थान के विषय में, वो हमारे बचाव के विषय में भी इस बात को दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर जो पर्दे जोड़े गए, 5 पर्दे, फिर 6 पर्दे अलग जोड़े गए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 5वें दिन सारी सृष्टि को बना दिया, और उसके बाद हम देखते हैं 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और 7वें दिन विश्राम किया। इस बात को हम जानते हैं। लेकिन विश्राम करने के बाद भी यदि हम देखें तो आगे चल करके पाप के कारण यदि कोई पाप करे
यदि कोई पाप में पड़ जाए, यदि कोई परमेश्वर के विरुद्ध चला जाए, तो उसके लिए एक नगर ऐसा बनाया गया जो शरण स्थान कहलाता है। एक बार आप पढ़िए निर्गमन 35 अध्याय और उसका 6 वचन में, वहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। गिनती 6 अध्याय और उसका 35 अध्याय का 6 वचन, माफ कीजिए, गिनती 35 अध्याय उसका 6 वचन, वहां पर शरण स्थान के विषय में बताया गया। और जो नगर तुम लेवियों को दान दोगे, उनमें से 6 शरण नगर है, जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। हाँ। और उसमें अधिक 42 नगर और भी देना। हाँ, 6 नगर ऐसे बनाए जिसमें खूनी भाग करके अपना आप का वो बचाव कर सकता है। 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उसके बाद आदम हवा पाप में गिर गए। उसके बाद क्या था? उसके बाद परमेश्वर का निकला हुआ वो श्राप जो उनके ऊपर पड़ा, जिससे वो भाग नहीं सके, जिससे वो बच नहीं सके, जिससे वो उस पाप से वो पीछा नहीं छुड़ा सके, उस आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने वो हमारे लिए एक शरण स्थान बन गया, वो हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ बन गया। हाँ, वो हमारे लिए बचाने वाला, छुड़ाने वाला बन गया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब उद्धार करता जब पैदा हुआ तो बोला गया, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, दाऊद के नगर में तुम्हें एक छुड़ाने वाला जन्मा है, जो तुमको बचाएगा, जो तुमको छुड़ाएगा। वही बात यहाँ पर यदि हम देखें तो कैसा परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को जो हम निर्गमन के अध्याय में देख रहे हैं, मनुष्य के छुड़ाने के लिए उसने कैसा यत्न किया। पहले से ही सारी बातें निर्गमन में बताई गई। और यह बात मैं दोबारा बताता हूं कि पुराने नियम में नया नियम छुपाया गया और नए नियम में पुराना नियम दिखाया गया है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका समझ रखें, उसका ज्ञान रखें, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक जगह लिखा है, ज्यादा ज्ञान होने से मनुष्य बिगड़ गया है, ज्यादा ज्ञान हो जाने से वो बिगड़ जाता है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक लेडीज है एस्तेर धनराज करके। वो एस्तेर धनराज क्या बोलती है कि मैं पहले विश्वास करती थी, लेकिन मैंने अब यीशु मसीह पे विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में जाकर के बड़ी स्टडी करने के बाद उसने ये बात को निकाल के रखा कि अरे कोई यीशु मसीह है ही नहीं, ऐसा करके क्या फायदा इतना बड़ा ज्ञान लेने का। इसीलिए परमेश्वर ने जितना आपकी और मेरे लिए रखा है वो हमारे लिए बहुत है। लेकिन ये जो बातें आज हमने देखी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से ये चीजें जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के छवि से, प्रभु यीशु मसीह के रूप में ये चीजें जोड़ दी गई। और परमेश्वर ने चौथे दिन जो सृष्टि का पूरा निर्माण कर लिया, जीव जंतु बना लिए, उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को यदि हम देखें परमेश्वर ने बनाया। हाँ, और उसके बाद यदि हम देखें 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी और मनुष्य को बनाया, और उसको बनाने के बाद उसके लिए शरण नगर, शरण स्थान जिसको हम कहते हैं, वो बनाए। क्यों? ताकि वो उसमें बच करके भाग सके। आज आपकी और मेरे बचाने के लिए कौन है? कौन है जो आपको और मुझको बचाएगा? कौन है जो आपको और मुझको उस अनंत काल के दंड से बचाएगा? क्या हमारे पास जवाब है? कौन है जो हमको उस आने वाले अंतिम निर्णय से, अंतिम न्याय से बचाएगा? जैसा प्रकाशित वाक्य में बताया गया, यूहन्ना ने वो 11 चीजों को देखा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने 30 वर्ष की उम्र में अपनी सेवा को शुरू किया, सेवकाई को शुरू किया। यूसुफ भी मिस्र का प्रधानमंत्री 30 साल की उम्र में बना। और यदि हम देखें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और 4 जो संख्या जो यहाँ बाइबल में बताई गई,
4 हाथ चौड़ाई 4 हाथ की हुई जो चौड़ाई पर्दे की थी, वो 4 जो संख्या है वो 4 प्रकार के राज्य को दिखाते, जो दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 3 वचन में बताया गया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन अपने आगमन के विषय में हमको बता रहा है, अपनी तैयारी के विषय में हमको बता रहा है, अपने न्याय के विषय में प्रभु का वचन आपको और मुझको बता रहा है। इसीलिए क्या उसके न्याय के सामने खड़े होने के लिए आप और मैं तैयार हैं? उसने हमारे लिए एक उपाय भी रखा है, एक शरण स्थान नगर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो आपको और मुझको बचाना चाहते। क्या हम बचना चाहते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस पाप के मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? हाँ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझको छुड़ाने के लिए आया, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? हाँ, एक वचन पढ़िए, बहुत सुंदर रीति से पौलुस लिखता है, उसको पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय का 24 वचन, 24 और 25 वचन, बहुत सुंदर रीति से पौलुस इस बात को यहाँ लिख रहा है। रोमियो 7 अध्याय 24। हाँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से जो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। हाँ, बुद्धिमानी से तो भाई साहब मैं परमेश्वर का व्यवस्था का पालन कर रहे, शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं। यहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो शरीर जो है, यहाँ लिखा है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। एक ही है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि जो देह है, वो शरीर जो है वो बदल जाएगा। अब जो यीशु मसीह में जीवित है वो क्या होंगे? बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और जो प्रभु में सो गए हैं वो फिर से जी उठेंगे। इस बात की आशा कौन दे सकता है? इस बात की उम्मीद हमें कौन दे सकता है? केवल केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए आपकी और मेरी आशा क्या है? आपकी और मेरी इच्छा क्या है? राजा दाऊद बहुत अच्छा लिखता है, मैंने एक वर यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं तेरे निवास स्थान में मनोहरता पर मैं हमेशा के लिए दृष्टि लगाए रहूं। कैसी इच्छा राजा दाऊद की है? आपकी और मेरी इच्छा क्या है? आपकी और मेरी इच्छा कब आती है? जब सताव आता है, हे प्रभु आप कब आओगे। हाँ, ये कैसा प्रेम है? जब सताव आता है तब बोलते हैं हे प्रभु आप कब आओगे, लेकिन जब सताव नहीं है, जब कोई समस्या नहीं है, तब नहीं पूछते कि प्रभु आप कब आओगे। इसीलिए पौलुस जो यहाँ पर लिखा इस बात को, इसी जहां तक मैं समझ सकता हूं कि बुद्धिमानी के साथ यदि हम परमेश्वर की बुद्धि से परमेश्वर की व्यवस्था का, लेकिन शरीर से तो पाप की व्यवस्था का सेवन कर रहे हैं। बुद्धिमानी से हाँ हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज परमेश्वर के वचन को आपस में बांटते हैं, लेकिन शरीर से थोड़ा सा दुख आने से हे प्रभु कब आओगे। शरीर में दुख नहीं है तो प्रभु आप आओ चाहे मत आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि शरीर में दुख है, हे प्रभु आप कब आओगे। इसीलिए पौलुस यहाँ पर लिखा, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन आज पर्याप्त मात्रा में आपको और हमको मिलता है। इसलिए हम इस बात को समझना, उसके अंतिम न्याय को जो उसने हमारे लिए रखा है, क्या हम उस न्याय के सामने खड़े हो सकते हैं? क्या हम उसके सामने ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभु मैंने आपके साथ अपने जीवन को सही रीति से बिताया है। हालांकि मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें हियाव देता है कि हम उसके सामने खड़े हो सके। हाँ, यीशु मसीह में वो यीशु मसीह ही है जो हमको उस दिन तक के लिए निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। वो विश्वास योग्यता है, वो उसके प्रति जो हमारा जो प्रेम है, जो हमारा जो संबंध है,
वही हमको उस दिन के लिए हमको निर्दोष रखेगा। यदि हमारा संबंध उसके साथ घनिष्ठता का नहीं है जैसा मूसा का था, तो हम उससे अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो हमको बता रहा है कि उसका सारा काम तैयार है, निवास स्थान उसका बन गया है, और निवास स्थान में काम करने के लिए लोग भी आ गए हैं, और जो संख्याओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वही बात मैंने आपको बताया। बकरी के बाल का पर्दा बड़ी बात नहीं है, बकरी का बाल, लेकिन परमेश्वर चाहता है क्या ये लोग जैसा पहला प्रेम मुझसे करते थे आज भी वैसा ही प्रेम कर रहे हैं। हाँ, प्रभु ने दिखाया कि किस रीति से अंतिम दिन के विषय में 11 चीजों को प्रकट करता है, 11 संख्या, और उसके बाद 30 संख्या जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल को प्रकट करती है। 4 जो संख्या यहाँ पर बाइबल के अंदर हमने देखी निर्गमन 36 अध्याय में, वो 4 जो संख्या है 4 प्रकार के मौसम को, 4 प्रकार की भूमि को, और 4 तरह के संसार में जो राज्य हैं उनको प्रकट करता है। और आखिरी और अंतिम बात हमने देखी, 5वीं बात और 6ठी बात, कि कैसे परमेश्वर ने 5वें दिन सारी सृष्टि को मनुष्य के लिए बनाया, 6ठे दिन मनुष्य को बनाया, और उसको बाद परमेश्वर ने 6 शरण नगर बनाए, जिसमें खूनी, पापी, दोषी, निकम्मा जाकर के उसमें क्या कर सके, शरण पा सके। इसीलिए परमेश्वर ने सारा इंतजाम किया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक विश्वास करने की जरूरत है, वही हमारा शरण स्थान है। प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे सबको। जय मसीह की। जय मसीह की। सतीश भाई जी हैं? मेरी आवाज आ रही है भाई जी? जी भाई जी। ठीक।